फॉरेस्ट के बारे में, कंजर्वेशन के बारे में और इलीगली कुछ लोग हम देखते हैं कि लक्ष्य था कि मैंने इस डिपार्टमेंट में आना है। तो व्हेन आई चोज माय सब्जेक्ट्स फॉर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, तो वो भी थोड़ा हाँ इसी सर्विस को माइंड में रख के था कि इस सर्विस में मोस्टली अपना मेंस का एग्जामिनेशन लिखना है, उसमें हम क्या अपना एक मेन सेक्टर से जो है वो आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। मैं विकास शर्मा आज धर्मशाला में, जो हमारे आज के गेस्ट हैं वो वासु कौशल जी हैं मैम हैं, जिनसे हम आज जानेंगे कि फॉरेस्ट के बारे में, कंजर्वेशन के बारे में और इलीगली कुछ लोग हम देखते हैं कि पेड़ों की कटान कर रहे हैं, या फिर लकड़ी का कई बार होता है कि यहाँ से यहाँ, या फिर कई बार होता है कि जड़ें आयुर्वेदिक मेडिसिन का कुछ वाले कुछ काम करते हैं। तो उसके लिए फॉरेस्ट या फिर कई बार परमिशन में लोगों को बड़े ज़्यादा इशू भी आते हैं। तो वो सारी बातें करेंगे मैम आज, किस तरह से लोग ईजी हो जाए उनके थोड़ा सा समझना फॉरेस्ट में काम क्या होता है। तो मैम स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैम सबसे पहले जानेंगे कि आप कैसे इस डिपार्टमेंट में आए या कैसे शुरुआत हुई, थोड़ा सा वो बता दीजिए। देखिए, वैसे तो आई बिलोंग टू द 2008 बैच ऑफ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, और जहाँ तक इस डिपार्टमेंट में आने की बात है तो this has been just a motivational journey in the family itself, because my father, he also served in the same department. तो बस उन्हीं के साथ और उन्हीं को देखते देखते बड़े हुए, and somehow it got ingrained into my mind कि I also have to be a part of this service, and that's how I जी। एजुकेशन का कितना रोल रहा या फिर कैसे? देखिए, एजुकेशन का डेफिनेटली जो है वो, चाहे आपकी स्कूल एजुकेशन है या बाद में जो आपकी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, डेफिनेटली एक बड़ा रोल रहता है, क्योंकि होलिस्टिकली आपका जितना भी एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है वो आपको ग्रूम करता है इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। और बाकी जैसा मैंने आपको कहा कि काफ़ी पहले से ही, क्योंकि ये मेरे लिए एक लक्ष्य था कि मैंने इस डिपार्टमेंट में आना है, तो व्हेन आई चोज माय सब्जेक्ट्स फॉर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, तो वो भी थोड़ा हाँ इसी सर्विस को माइंड में रख के था कि इस सर्विस में मोस्टली हमारे साइंस बैकग्राउंड के सब्जेक्ट्स जो हैं वो लिए जाते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने सब्जेक्ट्स जो हैं वहाँ पे जो coaching ji, yes, I was there in Delhi for a period of about 5 to 6 months. तो जैसे कुछ लोग बच्चे सोचते हैं कि मुझे IFS बनना है जी जी, या फिर फॉरेस्ट में सर्विस करनी है जी, तो उसको क्या बच्चे को ध्यान रखना चाहिए, वो क्या बातें होती हैं? देखिए, पहले तो जैसा मैंने कहा कि माइंड में अपना लक्ष्य बड़ा क्लियर होना चाहिए कि मैंने ये चीज़ करनी है। उसके बाद जब हम एग्जामिनेशन सिस्टम की बात करते हैं तो एज आई एम सेइंग कि मैं तो 2008 बैच से बिलोंग करती हूँ, लेकिन जो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है दैट इज़ वेरी डायनेमिक, कीप्स ऑन चेंजिंग विद टाइम। फिर भी कुछ एक चीज़ें हैं आपके माइंड में, जैसे हमारा जो आज की डेट में यूपीएससी का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है, वी नो देयर आर सेट सेक्टर्स, सेट सब्जेक्ट्स जो उसमें आते ही आते हैं। उसके अलावा जो हमने अपना मेंस का एग्जामिनेशन लिखना है, उसमें हम क्या अपना एक मेन सब्जेक्ट रखना चाहते हैं, उसके हिसाब से एकदम थॉट प्रोसेस में जो है वो क्लैरिटी होनी चाहिए। इसमें मेरा ऑप्शनल तो बॉटनी एंड एग्रीकल्चर जी, that were my two optionals for the Indian Forest Service exam at that time. और इंटरव्यू का कैसा एक्सपीरियंस था? इंटरव्यू का एक्सपीरियंस देखिए, फैमिली बैकग्राउंड कैसा था? जी जी, आप हिमाचल से तो इंटरव्यू का उस हिसाब से मैं कह सकती हूँ कि मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि जब मैं इंटरव्यू के लिए गई तो जैसे हम लोग आपस में इंटरव्यू की तैयारी करते थे, पीयर ग्रुप्स थे, या फिर जैसे मैंने कहा कि मैं 5-6 महीने दिल्ली में भी थी, तो जब मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह होते थे तो सबका ये मानना होता था कि आप क्योंकि इस फैमिली बैकग्राउंड से हैं तो इस चीज़ के ऊपर आप ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि इस सेक्टर से जो है वो आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। तो नेचुरली ये माइंड में था और उस ढंग से तैयारी भी की, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी जब व्हेन आई अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यू बोर्ड, तो इट वाज ऑन अ टोटली डिफरेंट लाइन एट दैट पॉइंट इन टाइम, सो विच वाज एन इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ। और इंटरव्यू में ज़्यादा करके ये होता है कि
आप अपना जैसे जो भी आपने अपना बायोडाटा फॉर्म भरा होता है उसके अकॉर्डिंग आपके हॉबीज़ हैं, आपके इंटरेस्ट्स हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, या जो भी हमारे जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसको ध्यान में रखते हुए जो है वो सवाल पूछे जाते हैं. सो बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो फैक्ट बेस्ड भी रहते हैं, बट हमेशा ऐसे सवाल भी इंटरव्यू में रहते हैं जो कि आपकी किसी भी सिचुएशन में एनालिटिकल एबिलिटी को, डिसीजन टेकिंग कैपेसिटी को जज करेंगे. तो एक मेरे ख्याल से फंडामेंटल प्रिंसिपल और गुरु मंत्र यही होता है कि थोड़ा सा हम लोग अपना बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखें कि बॉडी लैंग्वेज जो है वो हमारा कॉन्फिडेंट होना चाहिए, अथॉरिटेटिव नहीं, ऑफेंडिंग नहीं. और दूसरा ये जो मेरे एक्सपीरियंस में सही रहा कि जैसे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, सवाल पूछा जाए, कई सवाल के जवाब हमें आते हैं, हो सकता है कुछ ऐसे भी हों जो हमें ना पता हों, तो इंस्टेड ऑफ बीटिंग अराउंड द बुश इट इज़ बेटर कि हम जो है वो सीधा सीधा जवाब दे दें कि ये हमें पता है या नहीं पता है. तो बाकी जैसे मैंने कहा एनालिटिकल एबिलिटी और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी के ऊपर जो सवाल हैं वो डेफिनेटली पूछे जाएंगे. उसका भी जैसे आपने क्लियर उसका ट्रेनिंग वाले पार्ट में जब आते हैं तो जी. ट्रेनिंग वाला एक्सपीरियंस जैसे कैसा रहा आपका? ट्रेनिंग वाला एक्सपीरियंस आई वुड से एज एनीवन वुड से इन एनी प्रोफेशन फॉर दैट मैटर, जब तो हम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं तो वहाँ पे पर से हमारा जो शेड्यूल होता है वो वेदर इट इज़ फिज़िकल एक्टिविटी या जो भी हमारा वहाँ थेरेटिकली पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिकली पढ़ाया जाता है, और हमारी ट्रेनिंग तो ज़्यादा फील्ड ओरिएंटेड भी रहती है बिकॉज आवर डिपार्टमेंट इज़ फील्ड ओरिएंटेड डिपार्टमेंट. तो इतना हमारा जो है रिगरस वहाँ पे एक शेड्यूल रहता है कि उस वक्त तो ज़रूर कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत ही सख्त ट्रेनिंग हो रही है, बट जब ट्रेनिंग करके जो है वापस आ जाते हैं तो उस टाइम ध्यान में आता है कि इट हैज़ बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. ट्रेनिंग जो है वो किसी को भी ग्रूम तो करती ही है, साथ ही साथ जो हमारे इंटरेक्शंस होते हैं अपने पीयर्स के साथ, अपनी फैकल्टी के साथ, और भी कई ऐसे इंटरेक्शंस होते हैं. ट्रेनिंग इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू द एकेडमी, वी हैव वेरियस एक्सपोजर्स एट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स. बहुत सारे विजिट्स होते हैं. देयर इज़ अ टूर टू ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी स्टेट ऑफ इंडिया. तो हाँ, भारत दर्शन आप कह सकते हैं. और फेजेस में होते हैं जैसे नॉर्थ इंडिया टूर, ईस्ट इंडिया टूर, वेस्ट इंडिया टूर, साउथ इंडिया, मतलब इस तरह से ऑलमोस्ट पूरा इंडिया जो है वो कंट्री कवर किया जाता है. उसके अलावा जो दिल्ली में जैसे हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जितने हमारे मिनिस्ट्रीज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, पीएमओ है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, सबके साथ जो है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल होते हैं जहाँ पे इंटरेक्शन होती है. तो इस तरह की ट्रेनिंग डेफिनेटली जो है वो कॉन्फिडेंस भी इन्फ्यूज़ करती है और हमें बिहेवियरल स्किल्स भी जो है वो सिखाती है. उसका जब आप ऑन जॉब आए तो कैसा रहा, और हिमाचली क्यों चुना आपने? मतलब देखिए, मैं हिमाचल से बिलोंग करती हूँ और हर किसी का एक तरह से कह लें कि सपना होता है कि आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ आपको काम करने का मौका मिले. तो जब हम कार्डर अलॉटमेंट के लिए हमसे प्रेफरेंस पूछी जाती है तो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो मैंने उस वक्त हिमाचल दिया था. और फॉर्चुनेटली मेरिट जो मेरी एग्ज़ाम में थी उसने भी मेरा साथ दिया, और भी फैक्टर्स होते हैं. हमारा उस वक्त रोस्टर सिस्टम हुआ करता था, तो लकीली आई गॉट माय होम स्टेट एट दैट टाइम. हिमाचल में जब आपने सर्विंग किया तो मतलब किस तरह के चैलेंजेस आपने फेस किए स्टार्टिंग फेज में? देखिए, स्टार्टिंग फेज तो हमारा व्हेन आई केम टू हिमाचल इमिडिएटली आफ्टर द एकेडमी, तो हमारा एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग करके एक पीरियड होता है. सो मैं उस समय नाहन में पोस्ट हुई थी. तो वी आर अटैच्ड विद अ पर्टिकुलर डिवीज़न. तो नाहन डिवीज़न के साथ जो वहाँ के डीएफओ थे उनके साथ मुझे अटैच किया गया था, और जो वहाँ के कंजर्वेटिव फॉरेस्ट होते हैं वो मेंटर होते हैं बेसिकली. सो ये जो हमारा ओजेटी रहता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, इसमें ऐसा रहता है कि हमारा जितना भी राइट फ्रॉम द बीट गार्ड अप टिल रेंज ऑफिसर, और जो हमारे ऑफिसर्स की वर्किंग भी, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्किंग भी रहती है, उस सब चीज़ का एक्सपोजर दिया जाता है.
तो डेफिनेटली जो भी हमारे फील्ड में चैलेंजेस फेस होते हैं, चाहे वो मेरा एज अ बीट गार्ड ट्रेनिंग था, इस तरह की ट्रेनिंग में भी ऐसा होता है कि कुछ समय के लिए आपको जो भी वहाँ के इंचार्ज होते हैं, जैसे किसी बीट के इंचार्ज गार्ड है, उनके साथ अटैच रखा जाएगा। फिर उसके बाद आपको कुछ समय के लिए जो है वो इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जाएगा। तो डेफिनेटली जितने भी चैलेंजेस हम फील्ड वर्किंग में फेस करते हैं, चाहे वो हमारे हाँ जी, लोग क्या उम्मीद करते हैं मतलब? देखिए, इस सवाल के ऊपर अगर हम थोड़ा सा बाद में आएंगे okay. तो I'll be able to explain better in this. थोड़ा सा इसके ऊपर आप मुझे याद दिलाइएगा, हम बाद में इसके ऊपर ज़रूर विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि लोगों की उम्मीद क्या है, वन विभाग से उम्मीद क्या है, और वहाँ हम किस तरह के चैलेंजेस फेस करते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा बाद में ज़रूर बात करते हैं। तो बाकी तो मैं ये बता रही थी कि जब ये फील्ड ट्रेनिंग्स इस तरह से होती है तो हमारे जितने भी नॉर्मल जो फॉरेस्ट हमारे मैनेजमेंट और कंजर्वेशन से रिलेटेड चैलेंजेस हैं, चाहे वो इंक्रोचमेंट है, फॉरेस्ट फायर्स हैं, कोई और तरह का रिस्क है, अदर फॉरेस्ट ऑफेंसेस हैं, तो ये सब तरह की चीज़ें जो हैं वो उस वक्त हमें डील करनी पड़ती हैं, और डेफिनेटली वो आपको ग्रूम करती हैं।